सत्यनारायण भगवान की कथा एक ऐसा अमूल्य ग्रंथ है जो हमें सत्य, धर्म और भक्ति का महत्व बताता है। यह कथा हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है और इसे सुनने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। कथा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वासुदेव। वासुदेव बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी। एक दिन वासुदेव ने अपने मन में सोचा, मैं क्यों न सत्यनारायण भगवान की पूजा करूं? शायद उनकी कृपा से मेरी समस्याएं हल हो जाए। उसने गांव के लोगों को आमंत्रित किया और सत्यनारायण पूजा की तैयारी शुरू की। पूजा की तैयारी। वासुदेव ने अपने घर को साफ किया और पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र की। उसने फल, मिठाई, फूल और दीपक लाए। उसकी पत्नी शांति ने भी उसके साथ मिलकर पूजा की तैयारी की। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। लोग आकर वासुदेव की मदद कर रहे थे। पूजा का आयोजन। पूजा के दिन सभी गांव वाले एकत्रित हुए। वासुदेव ने भगवान सत्यनारायण की मूर्ति को सजाया और श्रद्धा से उनका ध्यान किया। सभी ने मिलकर भगवान की स्तुति की। पूजा के दौरान एक ब्राह्मण कथा सुनाने के लिए आगे आया। कथा सुनाते समय उसने बताया कि कैसे सत्यनारायण भगवान ने अपने भक्तों की संकटों में मदद की है। धनराज की कथा। ब्राह्मण ने विशेष रूप से धनराज की कथा सुनाई। धनराज एक व्यापारी था जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक बार उसका व्यापार बहुत मंदा हो गया। उसने निराश होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का निश्चय किया। धनराज ने दिन रात भगवान का ध्यान किया और सच्चे मन से प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसके व्यापार में तेजी आई और उसे एक बड़ा अनुबंध मिला। उसकी मेहनत और भगवान की कृपा से वह फिर से समृद्ध हो गया। वासुदेव का अनुभव। जब वासुदेव ने यह कथा सुनी तो उसे भी आशा मिली। उसने सोचा, अगर धनराज को भगवान की कृपा से सफलता मिली तो मुझे भी मिलेगी। उसने ध्यान लगाते हुए भगवान से प्रार्थना की। कुछ समय बाद वासुदेव के पास एक धनी व्यापारी आया जिसने उसे एक व्यापार का प्रस्ताव दिया। वासुदेव ने ईमानदारी से काम किया और उसके व्यापार में तेजी आने लगी। भगवान की कृपा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वासुदेव का जीवन बदलने लगा। उसकी मेहनत और सत्यनिष्ठा ने उसे समृद्ध बना दिया। उसकी पत्नी शांति और गांव के लोग सभी खुश थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से हम अब सुखी हैं। वासुदेव ने अपने अनुभव को सबके साथ साझा किया और कहा, सत्यनारायण की भक्ति से सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। सत्यनारायण भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। उपसंहार। सत्यनारायण पूजा न केवल धन और सुख लाती है, बल्कि यह हमें सच्चाई, ईमानदारी और आस्था का महत्व भी सिखाती है। हमें अपने जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। आइए मित्रों, हम सब सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना। हे सत्यनारायण भगवान, आपके आशीर्वाद से सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हम आपके प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।